हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज हम कुछ और बुक्स एंड ऑथर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की हमारी ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसका एक लेक्चर ले चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपके एंशियंट मेडिएवल और मॉडर्न के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को डिस्कस किया था। और उसके अलावा साथ साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। आज मैं आपको कुछ और आज की वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली एंशियंट हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर को डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी के मेडिएवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब के बुक एंड ऑथर इसके आगे वाली सीरीज में आप सभी को देखने को मिलेगी। तो उसके लिए चैनल पर जुड़ जाइए। और ये मैराथन सीरीज आपकी इस वीक यही चलने वाली है। इसके बाद हम टेस्ट सीरीज को लेकर के आएंगे। लेकिन बुक्स एंड ऑथर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं आप सभी के लिए मैराथन सीरीज लेकर के आई हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ली। जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि इसके आगे जब भी और भी मैराथन सीरीज आपको चैनल पे देखने को मिले, रात के 9:30 बजे आपको ये वीडियो चैनल पे देखने को मिलती है। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। और एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आपको बस 1 सेकेंड लगना है वीडियो को लाइक शेयर करने में और सपोर्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज कुछ और बुक्स एंड ऑथर्स को देखते हैं कि और क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास में मैं आप सभी को एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर को डिस्कस करने वाली विद एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी PYQs क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये बुक्स एंड ऑथर्स देखे भी जा चुके हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम के अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जो होते हैं उसमें भी आज से क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में मैं आप सभी को एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस बस बताने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर को कवर अप करने के बाद बाकी फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड इसी तरीके से आपको आगे की सीरीज देखने को मिलेगी। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी चैनल पे नए हैं, मैं ऑलरेडी बुक्स एंड ऑथर को बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप सभी को प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो सारे बुक्स एंड ऑथर आप लोग कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। खास तौर से जो इंडियन हिस्ट्री यानी कि आपके एंशियंट मेडिएवल और मॉडर्न के जो बुक्स एंड ऑथर मैंने आप सभी को कवर अप कराए हैं, उसको कर लो, क्योंकि वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री की भी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स एंड ऑथर आपको कवर अप करा दूँ। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री के भी बुक्स एंड ऑथर करवाए हुए। क्लियर हो गया? तो चलिए कुछ और नए हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला बुक। आप सभी फर्स्ट बुक देख सकते हैं। आपकी फर्स्ट बुक है इन सर्च ऑफ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये बुक आप देख सकते हो, इसकी इमेज मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये बुक कुछ कुछ इस तरीके से नज़र आती है। इस बुक को लिखने के राइटर जो देखते हैं आपके जॉर्ज फ्रुस्टेन, सुभाष कक, डेविड फ्रोले। तो ये 3 राइटर्स हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, इन सर्च ऑफ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए इन सर्च ऑफ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन की जो ये किताब है, ये बुक है, ये किसने लिखी थी? तो ये 3 राइटर्स ने लिखी थी, जॉर्ज फ्रेडस्टेन ने, सुभाष केक ने, डेविड फ्रोले ने। अगर हम बात करते हैं कि इस बुक के अंदर क्या डिस्क्राइब किया गया है, क्या बताया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें 3 मैंने अभी आपको बताया, आपके 3 प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने आर्यन इन्वेजन यानी कि आर्यन आक्रमण के बारे में ही नहीं था। ठीक है, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि भारत आपकी सुमेरियन नहीं, मानव सभ्यता का उद्गम स्थल है। आपके जो ये 3 राइटर्स यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं आप सभी को, इसने साफ साफ इन तीनों स्कॉलर्स ने यहाँ पर क्या बताया, इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि आपके आर्यन के आक्रमण नहीं हुए थे। उन्होंने ये साबित कर दी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि भारत में सुमेरियन नहीं, मानव सभ्यता का उद्गम स्थल था। उन्होंने बोला ये ह्यूमन सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलती है, सुमेरियन का नहीं। ये चीज़ इन लोगों ने प्रूव कर दी थी। नेक्स्ट इस बुक में क्या मेंशन किया गया है, ये पुस्तक भारत की आधुनिकता के धन और आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिक का भी जांच करती है।
साथ ही साथ आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, वेदों के समृद्ध प्रतीकों के रूपकों और मिथकों की खोज करके ऐसा करता है। इसमें पुरातत्व, खगोल विज्ञान, योग और भूविज्ञान जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है। इसमें आप आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योगा, जियोलॉजी यानी कि जितने भी आपके वेद के रिच सिंबल, मेटाफॉर्स, मिथ है, ये सब कुछ इस बुक के अंदर सब कुछ मेंशन किया गया है। याद रखना कि ये चीज़ यहाँ मेंशन की गई है और इसके जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ से भी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक ये रही आप सभी के सामने, बुक है आप लोगों की द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल ऑफ द सरस्वती। तो आप लोग ये बुक देख सकते हैं, ये बुक कुछ इस तरीके की दिखती है। इसको लिखी थी माइकल डेनिनो ने। तो माइकल डेनिनो के द्वारा द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल ऑफ द सरस्वती, आप सभी को पता है सरस्वती रिवर सूख चुकी है, उसके ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी थी। तो ये अगर हम बात करते हैं सरस्वती नदी के अस्तित्व और अंतिम मृत्यु की बात इन्होंने इस बुक के अंदर बताई है। और साथ ही साथ आपको इस बुक के अंदर आपके खोजकर्ताओं और पुरातात्विकों द्वारा लाए गए सिद्धांतों के सामने रखती है, यानी कि आपके जो एक्सप्लोरर हैं और जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी जितनी भी थ्योरीज है वो सब कुछ यहाँ इस बुक में मेंशन की गई है। और साथ ही साथ हमें इसमें किस चीज़ का एविडेंस मिलता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ आध्यात्मिक साक्ष्यों को जोड़ती है। ठीक है, ये आपके आर्कियोलॉजी एविडेंस के साथ साथ आपके स्पिरिचुअल एविडेंस को भी जोड़ती है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपकी जो विचार पर जोर देती है वो आपकी नदी अभी भी मौजूद है और इसके पक्ष में ये बात बोलती है। इस बुक के अंदर ये क्या बताया गया है कि ये रिवर सरस्वती रिवर अभी भी मौजूद है, ऐसा कुछ यहाँ पर इस बुक के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर हो गया? तो याद रखना द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल ऑफ द सरस्वती, ये बुक आपकी द माइकल डेनियो के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक ये रही आप सभी के सामने और नेक्स्ट बुक में आप सभी को बोल रहा है कि एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जोनाथन मार्क कैन्योर के द्वारा लिखी गई है। आप लोग इस बुक को भी देख सकते हो, ये बुक कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। ये मेरे साथ में इमेज भी लगाया हुआ है ताकि आप लोग देख सको और आपको याद भी हो जाए। तो आपको ये सारे बुक्स है ना तो याद करने हैं। एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बुक एग्जाम में पूछी जाए तो किसके द्वारा? जोनाथन मार्क कैन्योर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इस बुक के अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, इस बुक के अंदर सबसे सिंधु घाटी की जितनी भी साइट्स थी, जितने भी स्थल थे, वो सब कुछ आपकी पुरातात्विक जानकारी पर आधारित है। आप सभी को पता है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू जितने भी हमें साइट्स मिले हैं वो सब कुछ उस बुक के अंदर मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर सिंधु लेखन प्रणाली, सिंधु धर्म, मूर्तिकला, वास्तुकला यानी कि इंडस रिलीजन, स्क्रिप्चर, आर्किटेक्चर कैसा था वो सब कुछ इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। और आपके सिटी, टाउन, विलेज, इन सब के जो आपके शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, इन सब के बारे में, इनके डेली लाइफ के बारे में यहाँ पे इन्होंने चर्चा भी किया है, डिस्कस भी किया है। क्लियर हो गया? तो ये बुक हमें साफ साफ समझ में आ रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही, जब बुक का ही नाम से आपको समझ आ रहा है कि ये टॉपिक ही आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स, आर्कियोलॉजी, पोट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन सब पे इन लोगों ने बात करी हुई है। तो किताब आपकी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट बुक है आपकी द वंडर दैट वाज इंडिया बाय, हाँ अब हमें यही करना है। तो ये नेक्स्ट बुक है आप सभी के सामने। नेक्स्ट बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया। तो याद रखना आपकी जो द वंडर दैट वाज इंडिया की जो ये बुक है A.L. बसम के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इस बुक के अंदर आपकी जितनी भी प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पड़ताल करती है और इस सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होने वाली भारतीय इतिहास के विभिन्न खंडों को, कालखंडों का पता लगाती है। तो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी अलग अलग टाइम पीरियड है वो सब कुछ इस बुक में मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर आपकी जो पुस्तक कलात्मक है उसने समझने में सरल है और पाठक को
यहाँ पे बांध रखा है। इसके अलावा पुस्तक हिंदू धर्म के विकास के बारे में भी बताती है। तो यहाँ पर हिंदू रिलीजन के बारे में भी इस बुक के अंदर डिस्कस करा हुआ है, जो कि जिसका पालन आपके हड़प्पा काल से किया गया था। ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर बताई हुई है। तो याद रखना, जो वंडर दैट वाज इंडिया, ये बुक जो है ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जो कि A.L. भस्म के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक ये रही आप सभी के सामने। नेक्स्ट में आपका नाम है बुक का लाइफस्टाइल ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के लोग के समय की जो लोगों की लाइफस्टाइल है वो कैसी है, इस पे बात की है आपकी प्रणति घोषाल ने। तो प्रणति घोषाल ने ये बुक लिखी थी, लाइफस्टाइल ऑफ द वैदिक पीरियड। ये बुक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो इस बुक के अंदर नाम से आप सभी को समझ में आ रहा है, आपके जो वैदिक पीरियड के समय के जो लोग हैं उनकी डेली लाइफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। उनके सीड्स, इलाइट्स यानी कि आपके अभिजात वर्ग और आम लोगों के बारे में कैसे थे, कौन क्या था, वो सब कुछ इस बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन में बताया गया। साथ ही साथ इसमें हाउसिंग सिस्टम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, फूड और ड्रिंक, खाना पानी, एंटरटेनमेंट, उनके ड्रेस, कॉस्मेटिक्स, ये सब कैसे थे। इवनली इसके वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य के बारे में भी इस बुक के अंदर इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वैदिक पीपल की जो लाइफस्टाइल की ये बुक है, ये बुक लिखी थी आपकी प्रणति घोषाल ने। क्लियर हो गया। तो इस बुक के अंदर क्या क्या एक्सप्लेनेशन है ये भी मैंने आप सभी को बता दिया है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। बात करते हैं अपने नेक्स्ट बुक की, तो है डिस्कवरिंग द वेदास। तो डिस्कवरिंग द वेदास ये बुक लिखी गई थी फ्रिट्ज स्टाइल के द्वारा। ये बुक आप देख सकते हो कितनी सुंदर बुक लग रही है, और यहाँ पे ये इमेज ये रहा, ये बुक कुछ इस तरीके की नजर आएगी आप सबको। इस बुक के अंदर आपके लेखक मौखिक परंपरा और पुरातत्व से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करता है। आप सभी को पता है कि जो भी ओरली जो भी चीज़ें बताई गई हैं और जो आर्कियोलॉजी के थ्रू हमें जो चीज़ें मिलती हैं, उसने इसमें एनालाइज किया है। ठीक है, एनालाइज किया है कि कौन सी बात कितनी सही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसका उपयोग वैदिक लोगों और उनकी भाषा को समझाने के लिए करते हैं। और उन्होंने क्या सोचा है, क्या किया है, वह कहाँ है, कब है, ये सारे चीज़ें वैदिक पीरियड के बारे में उन्होंने इस बुक के अंदर बताया है। साथ ही साथ इन्होंने मंत्र और अनुष्ठान पर भी यहाँ पे प्रकाश डाला है। उस समय कौन से मंत्र और रिचुअल्स चलते थे, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर हिंदू थॉट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया। ये सब कुछ इस बुक के अंदर यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा। तो वैदिक पीरियड आप लोग डिटेल में जो पढ़ते हैं, तो आपको कभी पढ़ना हो तो आप ये सारी बुक्स को ले सकते हो और डिटेल में कभी आप लोग समझ सकते हैं। बट अभी आपको याद रहना चाहिए, डिस्कवरिंग द वेदास ये बुक आपकी फ्रिट्ज स्टेल के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एज ऑफ नंद एंड मॉरेंस की जो ये किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। इवनली ये यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, लेकिन आगे जाके आप सभी नेट का एग्जाम तो ज़रूर देने वाले हैं, तब भी ये काम आने वाले हैं। तो आप सभी इसको नोट डाउन ज़रूर करना। ठीक है, एंट्रेंस में अभी बेशक कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यूजीसी नेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इस तरीके के बुक्स एंड ऑथर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए आप अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप अभी से सबको अच्छे से नोट डाउन कर लो, लर्न कर लो, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बुक आप लोग देख सकते हो, एज ऑफ नंद एंड मॉरेंस की जो ये बुक है, के नीलाकांत शास्त्री के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगर हम बात करते हैं, ये इसका टाइम पीरियड 400 टू 185 BC का है। ठीक है, इसके अंदर अब भारत के राजनीतिक, आर्थिक, कलात्मक जीवन में बड़े बदलाव देखे गए हैं। लेखक उस काल की महत्वपूर्ण घटना को स्पष्ट समझ प्रदान करता है। इट मीन्स पूरा का पूरा जो आपके लेखक है शास्त्री जी, यहाँ पर जो इन्होंने आपके सारी चीज़ें, इकोनॉमिक, आर्टिस्ट, पॉलिटिकल, सारे मॉडर्न और नंद के समय की बात इस बुक के अंदर इन्होंने डिस्कस करी है। इन्होंने और क्या क्या आपके जो अलेक्जेंडर ने जो हमले करे हैं, जो अलेक्जेंडर की विजय प्राप्त हुई थी, वो सारा कुछ इसमें बताया। मौर्यंस के रूल, शासन कैसे थे, नंद का जो तख्ता पलट हुआ था, वो सारी चीज़ें बताई हैं। आपके अशोक ने जो रूल करा था, ये सब कुछ उनका एडमिनिस्ट्रेशन तक इवनली सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। मॉडर्न
डायनेस्टी की पॉलिटी, इंडस्ट्री, आर्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, यानी कि आपको मौर्यन एम्पायर पढ़ना है डिटेल में, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप इस बुक को देख सकते हो। कौन सा? एज ऑफ द नंद एंड मौर्य, जो कि के नीलकंठ शास्त्री के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। बहुत ही अच्छी बुक है ये, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और आप देख सकते हो कि मॉडर्न का पॉलिटी हो, इंडस्ट्री, आर्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोनॉमी, सब कुछ इस बुक के अंदर डिस्कस किया गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम, ये बुक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये बुक आपकी राधाकमुंड मुखर्जी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। तो ये पहली ऐतिहासिक बुक है जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के लाइफ के बारे में और उसके समय के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। सारी चीज़ें इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड डिस्कस की गई हैं। ये बुक आपको 14th सेंचुरी BC के समय पर इसको बनाया गया था, और ये फोटो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर इसने संस्कृत, बौद्ध और जैन ग्रंथों में शास्त्रीय कार्य और अशोक के शिलालेख के बारे में डिस्कस करा। ये सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। इसमें अगर राजा, मंत्री, अधिकारी सहित जितने भी प्रशासन में जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ इस बुक में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें जस्टिस सिस्टम, आर्मी और मैनेजमेंट, ये सब कुछ जो भी आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे था वो सारा कुछ इस बुक के अंदर बताया हुआ है। सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य पे इन्होंने ज़्यादातर इस बुक में फोकस करा हुआ है। क्लियर हो गया? आप सभी ने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सिंगल ये चीज़ इन्होंने बताई थी राधाकमुंड मुखर्जी के द्वारा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सारी चीज़ें, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तक इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑथर की तरफ। नेक्स्ट जो ऑथर है वो है एंड्रयू स्कोल्टन। उन्होंने बुक लिखी थी अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म। ये बुक आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर बुक लग रही है ना। तो बुद्धिज़्म के बारे में पूरा जो इतिहास है, आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानना हो तो एंड्रयू स्कोल्टन के द्वारा जो ये किताब लिखी गई है आप इसको देख सकते हो। ये पुस्तक बौद्ध धर्म के इतिहास का एक आश्चर्य परिचय है। ये बौद्ध धर्म की मूल अवधारणाओं के विकास की व्याख्या करता है, और यह आज से कम 2500 साल के इतिहास की खोज करता है और भारत के इस विविध विकासों का वर्णन भी करता है। इसने अलग अलग डेवलपमेंट जो इंडिया में हुआ है उस सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। इवनली ये जो बौद्ध धर्म है आपका एशिया से लेकर मंगोलिया, श्रीलंका तक, जापान, मिडल ईस्ट तक जो फैला था, ये सब कुछ इस बुक के अंदर बताया गया है। क्लियर हो गया कि बौद्ध धर्म आप सभी को पता है, सिर्फ इंडिया के नहीं, ओवरऑल आपके पूरे वर्ल्ड में ये पूरा स्प्रेड हो रखा है, ये बात आप सभी जानते हैं। जैनिज्म ही एक है जो आपके इंडिया तक ही स्प्रेड हुआ है, वर्ल्ड तक स्प्रेड नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी कंसाइज हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म ये आपके एंड्रयू स्किल्टन के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑथर की तरफ। नेक्स्ट है आपकी जैनिज्म। तो जैनिज्म पे भी बुक लिखी गई है जिसमें उनकी हिस्ट्री, सोसाइटी, फिलोसफी और प्रैक्टिस। अगस्तीन पैनिकर ने किताब लिखी है। ये बुक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो जैनिज्म के बारे में भी आपको बुक मिलती है। इसके भी आपके जो भी डेवलपमेंट हुए थे, इनके जो भी ओरिजिन है, माइथोलॉजिकल है, सब कुछ इस बुक के अंदर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। उनके समय पर कैसे रिचुअल, सोशल कल्चर, पॉलिटिकल इंटरेक्शन, जैनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ना। तो ये किताब आपकी अगस्तीन पैनिकर ने लिखी थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप ऐसा इसको पढ़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक की बात करें तो पोस्ट मॉडर्न इंडिया की ये बुक है 200 BC टू 300 AD तक। इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। इरफान हबीब के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, आप ये बुक देख सकते हो। इस बुक के अंदर भारतीय इतिहास के 500 साल की अवधि से संबंधित है, यानी आपकी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें जो भी 500 साल में जो भी इंसिडेंट्स हुए वो सारे इंसिडेंट्स आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। इस समय आपके जो शक थे, भारत यूनानियन थे, कुषाण, सातवाहन, इन सब ने जो रूल किया हुआ है उन सब के बारे में इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो सारा कुछ इरफान हबीब ने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में इस बुक के अंदर डिस्कस किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ।
नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपकी हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया। तो आपके पूरे साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में एक बुक लिखी है आपकी के एन नीलकंठ शास्त्री ने। ठीक है, ये बुक आप सभी देख सकते हो, कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। ये पुस्तक में आपके दक्षिण भारत के बहुप्रतीक्षित इतिहास का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में दक्षिण भारत को एक भौगोलिक इकाई माना गया है। ये आपके पूरे दक्षिण भारत साउथ इंडिया के बारे में पॉलिटिकल राजनीतिक इतिहास को, सामाजिक जीवन, वाणिज्यिक धर्म, साहित्य, कलाओं का यानी कि सोशल लाइफ, कॉमर्स, हिस्ट्री, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साउथ इंडिया का सारा कुछ इन्होंने इस बुक में डिस्कस किया हुआ है। आप सभी को पता है कि आपके चोल, चेल, पांड्या, चालुक्य, पल्लव, इन सभी ने साउथ इंडिया में रूल किया हुआ है। तो उन सभी के बारे में इस बुक के अंदर के नीलकांत शास्त्री ने बताया हुआ था, अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है आपकी द ओशन ऑफ चर्न, हाउ द इंडियन ओशन शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री। बहुत ही अच्छी है, मे बी इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। द ओशन ऑफ चर्न, हाउ द इंडियन ओशन शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री। ये बुक आपकी संजीव संग्याल के द्वारा लिखी गई है। इस बुक के अंदर आपके पूरे हिंद महासागर में रिम के इतिहास का वर्णन किया गया है। ये पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर के आपके दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें आपके संजीव संज्ञान ने इस पुस्तक में पुरातात्विक स्थलों, प्राचीन शिलालेखों और मौलिक इतिहास की खोज करते हैं। इस पुस्तक में कई कम ज्ञात ऐतिहासिक समीक्षितों को जीवंत किया गया है। ठीक है, तो जो भी इनको आर्कियोलॉजिकल के थ्रू ओरल ट्रेडिशन, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उन सबको एनालाइज करके फिर उन्होंने इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो याद रखना, द ओशन ऑफ चर्न, हाउ द इंडियन ओशन शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री, ये बुक आपकी संजीव संग्याल के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर हो गया। आगे देखने आगे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो मैं आपको बुक्स और मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो एंशियन हिस्ट्री में उतने ही बुक्स एंड ऑथर है जो मुझे आप सबको कराने थे। आशा करती हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, ये वाला मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में आपको कंटिन्यू करूँगी, जिसमें आपको मेडिएवल और मॉडर्न के कुछ बुक्स एंड ऑथर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन मैंने आपको कम्प्लीटली एंशियंट हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर डिस्कस कर दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्योंकि मेडिएवल के मैं आपके साथ नेक्स्ट, क्योंकि मेरा को है, मैं आपको ये चाहती हूँ कि आपको बुक्स एंड ऑथर कराऊँ, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊँ कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो मैं आप सभी को कराऊंगी वो सारे के सारे आपके एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न सबको देख करके एनालाइज करके ही मैंने उसको तैयार किया है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो बुक्स एंड ऑथर से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करेंगे, और यहाँ से भी इस क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको कुछ और नए बुक्स एंड ऑथर्स को देखने को और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, उसकी PDF चाहिए, वो लिंक, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस चैनल पे तो हम प्रैक्टिस सेशन कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम टेलीग्राम चैनल पे भी क्विज़ वहाँ पे होते हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कीजिए, और अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपको पता है टाइम बहुत कम है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का आपके पास ज़्यादा समय है, एक आपको प्रैक्टिस करनी है, दूसरा आपको रिवीजन, ये दो आपको काम आप लगातार करते रहना है अपने एग्ज़ाम आने तक। बाकी आप लोग अब इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आप लोग अपने एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, और जिनका ओपन नहीं, किसी किसी का लिंक से ओपन नहीं हो रहा, तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, और आप सब उसी को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ तक बुक्स एंड ऑथर आप लोगों को कितने बुक्स एंड ऑथर आपने सीखे और कितना आप सभी को पता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन कराने का मतलब है कि आपका एक प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों का, तो आप सभी को क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके साथ साथ बताते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप सभी तैयार हैं, और अब आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके बताने। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो ये रहा आप सभी का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जो आपका पाठ में शिल्पाधिकारम, कोवलन और कन्नगी का झुकाव किसकी ओर था? आपके साकत पंथ, जैन पंथ, वीरशैव पंथ या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझ आ रहा है? जो आपके टेस्ट हैं शिल्पाधिकारम, कोवलन और कन्नगी वर इंक्लाइन टूवर्ड्स, ये तीनों किसकी तरफ झुके हुए? आपके शक कल्ट, जैन कल्ट, वीरशैव कल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको अगर नहीं भी पता है तो भी आप लोगों को ट्राई करना है, जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर में ये बात कहती हूँ। आपको पता है नहीं पता, लेकिन आप सभी को क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे और आप प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखते जाओ। अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों टेस्ट जो है ये आपके जैन पंथ की तरफ बताते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। पहले आपको पता ही है कि हम क्वेश्चन के आंसर करने के बाद इसके बारे में जानते भी हैं, ताकि आपको इसको बारे में कुछ और भी सीखने और समझने को मिले। अगर हम मुख्य विषय क्या है, इसका कोर थीम अगर हम देखें बुक का क्या है, तो वह है कर्म। और इसमें अलग में मंडी मेलेकिली में आगे बढ़ाया गया है, जो था आपका कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेकले के जीवन पर आधारित है। क्लियर हो गया? आपकी जो पहली बुक है शिल्पाधिकारम, आप सभी को पता है उस बुक का जो मेन थीम क्या है वो है कर्म। और इसके अंदर ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, पीवाईक्यू में पूछा गया है कि ये बुक किससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें, ये पुस्तक वह जगह है जहाँ कन्नगी और कोवलन अपने विवाहित जीवन की शुरुआत करते हैं और कोवलन अपने पति को वैश्य माधव के लिए छोड़ देता है। इसमें कुछ 9 कैंटो या डिवीजन में इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आपने देखा, और साथ ही साथ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो ये बुक है आपकी शिल्पाधिकारम, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? इलांगो अदियाल के द्वारा। ये आप सभी को ये चीज़ तो ज़रूर पता होगी, क्योंकि आप सभी ने अब तक इतने अच्छे से बुक्स एंड ऑथर को याद भी कर लिया होगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपके इलांगो अदिगल के द्वारा 5वीं से 6ठी शताब्दी के द्वारा ये बुक यहाँ पर इन्होंने लिखी थी। क्लियर हो गया? और ये आप सभी को पता है ऑलरेडी, और आपने इसको अच्छे से किया हुआ है ऑलरेडी, ये आ भी चुका है। तो याद रखना, आपकी ये बुक है शिल्पाधिकारम, ये किसने लिखी थी? इलांगो अदिगल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द बुक फ्रॉम द लीनेज टू स्टेट हैज़ बीन रिटन बाय। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी जो फ्रॉम लीनेज टू स्टेट की जो बुक है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है A.L. भाषम के द्वारा, रोमिला थापड़ के द्वारा, देवभूति के द्वारा या फिर माखन जोशी के द्वारा। ये आपका हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है। रोमिला थापड़ के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस आते हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं ऑलरेडी। और कुछ हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, 3 लेक्चर ले चुकी हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रॉम लीनेज टू स्टेट, ये बुक लिखी थी आपकी रोमिला थापड़ ने। ये बात आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज़ रिटन अ बुक ऑन अर्ली मेडिएवल काउटली कल्चर। ये क्वेश्चन आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आपसे पूछा है इनमें से किस विद्वान ने प्रारंभिक मध्यकालीन युगीन दरबारी संस्कृति पे एक पुस्तक लिखी थी? आपके ऑप्शन है लेसिर और दौद अली डी एन झा या इनमें से कोई नहीं। ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से किस विद्वान ने प्रारंभिक मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति पर एक पुस्तक लिखी है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या जो नए हैं, जो अभी एंट्रेंस एग्जाम आगे देने भी वाले हैं, आप सभी देख लो, इस तरीके से बुक्स एंड ऑथर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने PYQ के क्वेश्चन यहाँ ऐड करें, ताकि आप सभी देख पाओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपके बुक्स एंड ऑथर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है,
बाकी जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है 5 ईयर्स के, तो आप लोगों के ये आंसर गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अगर हम बात करें आपकी अर्ली मेडिएवल काउटली कल्चर पे जो बुक है वो आपकी किसने, दौद अली ने लिखी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर ज़रूर दिया होगा, खासतौर से इन्होंने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा। अदरवाइज वो करने के बाद भी गलत हो रहा है, तो आपको दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है द लैंग्वेज ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड ऑफ मैन। ये बुक किसके द्वारा संपादन की गई थी, B.N. पांडे के द्वारा, शेल्डन पोल के द्वारा, दीपांकर गुप्ता के द्वारा या R.S. शर्मा के द्वारा। जल्दी से बताइए कि द लैंग्वेज ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड ऑफ मैन, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है B.N. पांडे, शेल्डन पॉलक, दीपांकर गुप्ता या R.S. शर्मा। आप सभी को, जितने भी आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं, सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपके आंसर गलत भी हो होंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताना और फिर वीडियो के एंड में बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करें द लैंग्वेज ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड ऑफ मैन, ये किताब आपकी सेल्डन पॉलक के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सेल्डन पॉलक के द्वारा आपकी ये बुक लिखी गई थी। हिंदी में कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग याद रखना। बस बुक पे आपको इंग्लिश में भी आप लोग कर लो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि हिंदी में भी बुक का नाम वही रहता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता दूं कि जो आपकी लैंग्वेज ऑफ द गॉड है इन द वर्ल्ड ऑफ मैन, ये आपकी संस्कृत, कल्चर एंड पावर इन प्री मॉडर्न इंडिया। इसमें प्री मॉडर्न इंडिया की संस्कृति और शक्ति, इस पे सारी चीज़ें बताई गई है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी बुक किस भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, रोमीला थापड़ इज द ऑथर ऑफ। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। रोमीला थापड़ जो है वो किसकी ऑथर है, द मॉर्यंस रिविजिटेड, एडवेंट ऑफ द आर्यंस इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री या कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन एंशिएंट हिस्ट्री। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए रोमीला थापड़ ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो रोमीला थापड़, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन शॉर्ट में ऐसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है। तो आप लोगों को मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि आपको एक ऑथर होते हैं, उनकी कुछ 4 से 5 बुक्स उन्होंने लिखी होती है और आपको उन सबके नाम बताने होते हैं। तो आपको जब वो सारे नाम याद होंगे तो ही आप अपने ऑप्शंस में उस क्वेश्चन को, आंसर को ढूंढ पाओगे। अगर हम बात करें रोमीला थापड़ ने जो बुक लिखी थी, वो बुक लिखी थी आपकी कौन सी, द मॉर्यंस रिविजिटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रोमीला थापड़ ने कौन सी बुक लिखी थी, द मॉर्यंस रिविजिटेड। बाकी आप लोग देख सकते हो, एडवेंट ऑफ द आर्यंस, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। देखो मैंने आपको अभी जो एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर बुक्स एंड ऑथर कराए, उसी तरीके के आपके ऑप्शंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना कि मैं आपको कुछ भी करा रही हूँ या इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता। अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि ये एग्जाम में आता है और पूछा भी जाएगा। तो अब आप सभी ये बाकी की 3 बुक्स जो है ये किसने लिखी है, इसके आप लोग मुझे ऑथर्स का नाम कमेंट करके बताओगे। मैं देखना चाहूँगी कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को बहुत केयरफुली देखा है, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। और आप सभी इन तीनों बाकी के 3 बुक्स जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी कमेंट करके बताएंगे। और अपनी कॉपी जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो उसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी सिंगल सिंगल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आई नो बहुत सारे होते हैं, याद नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो बुक्स एंड ऑथर आप सभी से पूछे जाते हैं उसको तो आप लोग अच्छे से करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, उन्हें याद करो। इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि हम सारा नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका आपको एक पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी के 3 किसने लिखे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक में आपसे पूछा है ब्रिटिश ट्रेड एंड ओपनिंग ऑफ चाइना,
ठीक है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्रिटिश ट्रेड एंड ओपनिंग ऑफ चाइना। आपके ऑप्शन है तंग चुआंग, रणबीर वोहरा, जेके फेयरबैंक या फिर माइकल ग्रीनबर्ग। तो जल्दी से बताओ कि जो ब्रिटिश ट्रेड एंड ओपनिंग ऑफ चाइना ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन से आपको मैं टाइम भी दे रही हूँ, जल्दी से सोचो। और आपको जो लगता है कि हाँ कि ब्रिटिश ट्रेड एंड ओपनिंग ऑफ चाइना की जो ये किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? एक बात और याद रखना कि बहुत से स्टूडेंट, मुझे पता है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्यों? क्योंकि माइंड में होगा कि चाइना की बुक है तो कुछ चाइना जैसे ही तांग चुआंग इन्होंने ही लिखी होगी। ऐसा गलती बहुत बार बहुत स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बुक्स एंड ऑथर हमें बेशक नहीं पता होता, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये चाइना की बुक से रिलेटेड बात कर रहा है तो इसी ने लिखा होगा, क्योंकि ऐसे मैंने देखा है मैनी टाइम्स, सब गलतियाँ यही करते हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश ट्रेड एंड ओपनिंग ऑफ चाइना की जो ये पुस्तक है ये आपकी माइकल ग्रीनबर्ग के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? बाकी अब आपको क्या करना है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो ये बाकी के तीन ऑप्शंस भी आपको करने होंगे, तो ही आपकी स्ट्रांग होगा। ये नहीं कि सिर्फ आपने क्वेश्चंस के आंसर कर लिए और आगे बढ़ गए, नहीं। आपको ये देखना है कि बाकी की जो तीन ऑप्शन इन्होंने दिए हैं ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो अब आपका नेक्स्ट ये होमवर्क है कि आप सभी कमेंट करके भी बताएंगे और आप इस सबको नोट डाउन भी करेंगे कि ये बाकी की जो बुक्स हैं, बाकी की जो ये ऑथर्स हैं, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, क्योंकि इनमें से ही आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व भी करते हो तो एक अच्छा तरीका होता है क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ बाकी जो तीन ऑप्शन दे रखा है उस पर भी काम करा करो आप सभी। ठीक है, कि आखिर वो बाकी के तीन ऑप्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माइकल ग्रीनबर्ग एक स्कॉलर है आपके चाइनीज इकोनॉमी और हिस्ट्री के। ठीक है। ये चीनी अर्थशास्त्र और इतिहास के विद्वान हैं। इन्होंने मैकियावर्ती की पहली लहर में उन पर 1940 के दशक के दौरान सूचना के साथ एक सोवियत जासूस प्रदान करने का आरोप लगाया था, लेकिन उन पर कभी जासूस का आरोप नहीं लगाया था। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई भी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है अमेरिका ब्लैक पास्ट। अमेरिका ब्लैक पास्ट की ये किताब वर्ल्ड हिस्ट्री की है और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? एरिक फॉनर के द्वारा, डेविड डोनल के द्वारा, पॉल बॉयर या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताओ कि अमेरिका ब्लैक पास्ट जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर हम बात करें, ये बुक जो है एरिक फॉनर के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बट आप सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। तो अब आप ही सभी का यही होमवर्क है, आज की वीडियो देखने के बाद आपको यही करना है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हो। बाकी के तीन ऑप्शंस आपको याद करने हैं। ठीक है, कि ये इन ऑथर ने कौन सी बुक लिखी, क्योंकि आगे इन्हीं से क्वेश्चन आंसर करने को मिलेगा। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मतलब क्या है? क्वेश्चन तो सॉल्व करो, बाकी तीन ऑप्शंस को भी हमें सॉल्व करने होते हैं, तब जाके हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हम समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर राइट ऑप्शन नंबर ए था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया तो वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपकी तारीख मुबारक शाही। ये बहुत ही इजी और आप सभी ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग गलत मत करना। आपके ऑप्शन हैं मुबारक शाह, यहया सिरहंदी, इब्न मुल्क शाह या फिर शरफुद्दीन याजदी। इनमें से किसने तारीख फिरोग शाही की ये किताब लिखी है? और बाकी के तीन, जैसे कि आपको पता है, बाकी के तीन भी बुक्स एंड ऑथर आप लोग कमेंट करके लिखोगे। ठीक है, जो कमेंट करके नहीं, तो मैं देखना चाहूँगी कि जो मेरी वीडियो के एंड तक बनाए। तो आप सभी का ये होगा कि जितने भी इस वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर आपने देखा, बाकी के तीन ऑप्शन आप एक कॉपी पेन लो और सारे कॉपी पे नोट डाउन करो और आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, कमेंट पे नहीं अगर आप लिखना चाहते, टेलीग्राम पे आप मुझे शेयर कर सकते हो, वहाँ मुझे DM करके शेयर कर सकते हो कि बाकी की जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन उसका ऑथर है या उसने कौन सी बुक लिखी है। तो मैं देखना चाहूँगी कि कितने स्टूडेंट ने ये काम किए हैं। अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं। मैं आपको सिर्फ एक गाइड कर सकती थी जो मैंने किया है, बाकी आप सबकी मर्जी है कि आपको ये काम करना है या नहीं। बाकी आप करेंगे तो ये आप ही के लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तारीख मुबारक शाही जो है वो मुबारक शाह के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन के आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे। सॉरी, मुबारक शाही नहीं है, हाँ,
सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहायदा सिरंदी। ठीक है, रायदा सिरंदी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, तो हयादा बिन अहमद सरहिंदी जो है आपकी 5वीं शताब्दी के भारतीय इतिहासकार थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के फारसी भाषा के कार्यक्रम तारीख ए फिरोज शाही मुबारक शाही ये किताब लिखी थी। इन्होंने मुबारक शाह के शासनकाल के दौरान ये किताब लिखी थी, ये बात आपको नाम से ही समझ आ रही है। उनका काम सैयद वंश के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, ये बाकी की चीज़ें भी आप सभी को पता होनी चाहिए, तो याद रखना ये पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो यहया बिन अहमद सिरहिंदी ने ये किताब लिखी थी। आगे बढ़ेंगे, तो ये थे बस आज की वीडियो में, बस इतना ही आप सभी को करना है। तो ये कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये हेल्पफुल रहे होंगे। बाकी के मैं आप सभी को इसकी मेडिएवल और मॉडर्न इन सब पे हम जो बुक्स एंड ऑथर है नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मैंने आपको जितना भी होमवर्क दिया है आप सभी इसको ज़रूर करना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर की प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। बाकी आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी के रिस्पॉन्स करती हूँ। नहीं तो आप टेलीग्राम पे मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट हो क्वेरी आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर एक बार जल्दी से करो। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।